हे व्हाट्सअप गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि हाउ टू डील विद गैप्स एंड कि आप थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि गैप अप या गैप डाउन के साथ किस तरीके से ट्रेड लेना पड़ता है। जब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तब कभी कभी क्या होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ही बड़ा गैप्स होता है, राइट। या तो गैप अप या तो गैप डाउन। तो उस पॉइंट पे आपका जो अगले दिन का जो प्रिडिक्शन था, यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले जो आपने प्रिडिक्शन करके रखा था, या तो किसी का वीडियो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, आप जिसको भी फॉलो करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगले दिन प्रिडिक्शन वीडियो बनाया जाता है शाम को, रात को या तो इवनिंग को, अगले दिन। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट कुछ अलग तरीके से ओपन होता है। तो वो जो मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा अगले दिन का, राइट, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, राइट, सो वो लोग जो बताते हैं यहाँ पे होता है। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्ट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप होता है, मिनिमम गैप होता है, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर बहुत बड़ा गैप्स होता है तो हमें करना क्या चाहिए? या तो जो भी आपने अगले दिन का जो वीडियो देखा होगा किसी के यूट्यूब चैनल पे, तो वो लेवल पूरा बिगड़ जाता है। या तो आपने खुद भी कभी भी अगर किसी भी लेवल को कंसिडर किया कि चलो भाई मैं कल इस लेवल को कंसिडर करूंगा, कल अगर मार्केट मेरे हिसाब से ओपन होता है तो, लेकिन मार्केट जो है कुछ अलग तरीके से ओपन होता है, तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए अगर गैप अप या गैप डाउन होता है? देखिए गाइस, आज मैं प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन होने के बाद 3 चीज़ें होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें होता ही नहीं है। अभी 3 चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर प्राइजेक्शन के हिसाब से हम कैसे ट्रेड लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट भी आना है, जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में और एक एडिशनल स्ट्रैटेजी भी आपको मैं शेयर करूँगा, जो कि एक इंडिकेटर के साथ होगा। हाँ, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे इंडिकेटर के साथ तो सर फेक होगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ना वो बिल्कुल भी प्योर प्राइजेक्शन ही होगा। तो आज का जो वीडियो है पूरा प्राइजेक्शन के ऊपर है, कोई भी इंडिकेटर आज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर गैप होता है तो क्या करेंगे और गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। समझो कि गैप अप हो रहा है, तो गैप अप में गाइस फर्स्ट केसेस होगा कि गैप अप होगा, उसके बाद और ऊपर जाने लगेगा, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा? गैप अप होगा लेकिन मार्केट जो है साइडवेज घूम जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें होता है। लास्ट और एक चीज़ें होता है, अगर गैप अप होता है तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि गैप को फिल करने के लिए आता है। तो गैप अप होता है लेकिन वो क्या होता है, डाउन चला आता है, यानी कि अगले दिन का जो गैप है उसको गैप को फिल करने के लिए आता है, राइट। तो 3 चीज़ें होता है। एनी मोर पॉसिबिलिटीज गाइस? यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं है, ये तीनों चीज़ें हो सकता है, या तो कोई भी चीज़ होगा ही नहीं। यहाँ पे 3 चीज़ें है। यहाँ पे मैं अभी अभी आपको बताता हूँ। सपोज कि प्रीवियस डे का कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ था अगले दिन का, सपोज ये 1 डे का पकड़ सकते हो या तो 15 मिनट का पकड़ लो। अगर 15 मिनट का पकड़ लोगे तो कुछ ऐसे 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 इसके पीछे कैंडल होगा। तो समझो कि ये अगले दिन का कैंडल है, ठीक है। आज मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ इस पॉइंट पे, तो ऑलमोस्ट समझो कि 200 300 400 पॉइंट का गैप हुआ। और एक चीज़ बता दो गाइस, अगर देखो बैंक निफ्टी अगर जो है 70-80 पॉइंट गैप होता है, अगर 70-80 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है या तो गैप डाउन हो रहा है, तो गाइस वो रेगुलर गैप है, उसको हम गैप अप नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेगुलर गैप्स, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 250 200 300 400 पॉइंट का गैप अप दे दे या तो गैप डाउन दे दे, तो उसको बोलेंगे गैप्स। अगर बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का गैप है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग आप बोल सकते हो, या तो फिर रेगुलर गैप। और निफ्टी के बारे में बता दूं, निफ्टी अगर 40-50 के आसपास ओपन हो रहा है गैप अप या तो गैप डाउन, तो उसको भी आप रेगुलर गैप बोलोगे। निफ्टी अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट 120 पॉइंट गैप अप या तो गैप डाउन होता है तो आप उसको पकड़ेंगे, हाँ ये गैप है, ठीक है, समझ में आया। अगर बड़ा गैप अप होता है तो हम उसको गैप अप पकड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, समझ में आया। सबसे पहले ये तो दिमाग में घुसा लो, नहीं तो आप आगे बोलेंगे सर ये 70 पॉइंट का गैप है, इसको आपने कंसिडर क्यों नहीं किया, राइट, जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। सो एनीवेज अभी यहाँ पे देखो, तो समझो मार्केट 200-300 पॉइंट का गैप अप हुआ बैंक निफ्टी या निफ्टी। एक केसेस क्या होता है, गैप अप होता है डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है, समझो कि ये 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है, गैप अप होता है। और गैप अप होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट कैंडल लगता है यहाँ पे 15 मिनट का, एंड फर्स्ट कैंडल लगने के बाद वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है। फर्स्ट केसेस में कंटिन्यूअसली धीरे 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 करके ऊपर जा रहा होता है, और ये डायरेक्टली ऐसे करके ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, हल्का सा ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, यानी कि साइडवेज तरीके से ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाता भी है तो उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं मिलता है, और ये ज़्यादातर होता है गाइस फ्राइडे को। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड केसेस क्या होता है गाइस, ये है फर्स्ट केसेस। फर्स्ट केसेस में क्या है, गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद और मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए। अगर गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद
300-400 पॉइंट का गैप अप होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मतलब ऊपर जा रहा है, तो उस पॉइंट पे आप क्या क्या करेंगे, आप ट्रेड ही नहीं लेंगे। ये है फर्स्ट कंडीशन मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी लोग गाइस ट्रेड लेते हैं, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ें बताऊंगा हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर मार्केट गैप अप होता है और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक चीज़ समझो, 300-400 पॉइंट का गैप अप होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो कोई रेसिस्टेंट ही नहीं बनेगा, राइट। अभी रेसिस्टेंट नहीं बनेगा का मतलब ये है कि अगर पीछे कोई यहाँ पे रेसिस्टेंट हुआ तो ठीक है, अगर पीछे तो हमें पीछे रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, गैप अप होने के बाद अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो उस पॉइंट पे वो जो रेसिस्टेंस है वो काम ही नहीं करता है, वो डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, गैप अप होने के बाद हमें उस दिन ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए, या तो वेट करना चाहिए पुल बैक की। क्यों मैं पुल बैक की क्यों बात बता रहा हूँ गाइस, अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो आपको कोई सपोर्ट दिखेगा ही नहीं। तो अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, आप बोलेंगे सर कैंडल टू कैंडल, जिस कैंडल पे एंट्री लूंगा उसके पीछे कैंडल पे। गाइस यही तो गलती है। आप जब ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हो, जिस कैंडल में एंट्री लेते हो उसके पीछे कैंडल में स्टॉप लॉस लगाते हो, तो क्या वो सही है गाइस? एक्चुअली बोला जाए तो सही है, लेकिन मुझे पूछेंगे या तो किसी प्रोफेशनल को पूछेंगे तो डायरेक्टली बोल देगा ना, क्योंकि हमें प्रॉपर एक सपोर्ट या तो एक रेसिस्टेंस दिखना चाहिए। अगर ये सपोर्ट है, एक पुल बैक लिया इसने, तो पुल बैक का वेट करो, ठीक है। अगर गैप अप होता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, तो डायरेक्टली वो एंट्री मत लो। क्यों? हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री ले ली हो एंड उसके बाद मार्केट यहीं से जो है थोड़ा सा नीचे गिर गया एंड आपका जो कैंडल टू कैंडल आपने स्टॉप लॉस लगाया, जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया उसके पीछे कैंडल पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया, फिर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और पुल बैक लेके फिर ऊपर चला जाएगा। फिर आप बोलेंगे जब भी मैं एंट्री लेता हूँ तब मेरा स्टॉप लॉस खा देता है, जैसे मैं एग्जिट कर देता हूँ फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। आप लोगों के साथ ये चीज़ होता है, राइट। तो ये चीज़ होता है एक बिगिनर का गलती, यानी कि एक नोवाइस ट्रेडर का। क्या होता है, कभी भी कहीं पे भी बाय मत करो। तो आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रैटेजी क्या होता, डायरेक्टली मैं एंट्री नहीं करूँगा, अगर थोड़ा सा पुल बैक लेता है फिर ऊपर जा रहा होता है, फिर जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमें क्लियर दिखेगा कि यह अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि हायर हाइस फॉर्म हो रहा है, राइट। तो क्या करोगे, आप इसके ऊपर एंट्री लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे, तो आपका हिट होने का, स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। फिर ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहेगा ऐसे ऐसे करके, फिर आप ट्रेल करते जाना। तो ये चीज़ें करना है हमें। क्या करना पड़ेगा, गैप अप होने के बाद अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कोई पुल बैक ना लेके, तो हम क्या करेंगे, उस दिन ट्रेड ही नहीं करेंगे। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि आज बहुत ही मार्केट में एक अच्छा खासा रैली था, मैंने ट्रेड ही नहीं ले पाया यार। तो ये चीज़ कर सकते हो, ये है फर्स्ट कंडीशन। अगर पुल बैक हुआ तो ट्रेड लो। और एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करना, जो भी 15 मिनट का कैंडल होगा, जो भी 50 मिनट्स का कैंडल होगा, फर्स्ट 50 मिनट्स का कैंडल ऑब्वियसली वो ग्रीन कैंडल होगा। सपोज ये 50 मिनट्स का कैंडल है, आप क्या करोगे, इसका हाई को मार्क करोगे, इसका हाई मार्क करोगे। जैसे इसका हाई को ब्रेक करता है फिर आप यहाँ पे एंट्री लोगे एंड इसी के नीचे आप लगाओगे स्टॉप लॉस, इसी कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, या तो क्या करना, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो 3 कैंडल बनेगा, उसी 3 कैंडल्स में देखना कुछ इस तरीके का आपको दिखा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 कैंडल, 2 कैंडल, फिर 3 कैंडल, फिर जहाँ पे कैंडल यहाँ पे सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ तो भी चलेगा। मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो 15 मिनट का कैंडल है उसके नीचे लगाना, तो वहाँ पे आपका चांसेस बहुत कम हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट होने का। तो ये चीज़ कर सकते हो, ये है सेकंड कंडीशन। लेकिन इसमें क्या है, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। ये चीज़ें कर सकते हो। और एक कंडीशन क्या कर सकते हो, अगर सपोज 15 मिनट का कैंडल हाई एंड लो आपने मार्क किया, सपोज कंटिन्यूसली इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, आपने एंट्री मिस कर दिया, तो क्या कर सकते हो, एक पुल बैक होगा यहाँ पे। अगर सपोर्ट 15 मिनट का कैंडल का जो रेसिस्टेंस था उसी पे अगर सपोर्ट लगे फिर ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये हुआ गैप अप थ्योरी का फर्स्ट केसेस। अगर गैप अप हुआ, कंटिन्यूस लेकर ऊपर जाता है, तो आपको ये केसेस करना है। अभी सेकंड समझाता हूँ क्या होगा। सपोज प्रीवियस डे का मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे हुआ और आज का 200 या 250 पॉइंट का गैप अप हुआ कहीं यहाँ पे, राइट। एंड इस पॉइंट पे गैप अप होने के बाद क्या होता है गाइस, पता है, जनरली कुछ इस तरीके का होता है। सपोज ये ग्रीन कैंडल बनता है, फिर इसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है। सपोज ये एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है। सपोज एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, क्या होता है, बेसिकली इसी के जोन में घूमता है, इसी के जोन में ऐसे करके घूमने लगता है। ये कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ, राइट। तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस किस तरीके से, देखो, जो 15 मिनट का कैंडल होगा, या तो जो भी गैप अप होने के बाद 3-4 कैंडल, 5 कैंडल निकल जाने के बाद अगर आप देख रहे हो कि एक ही जोन पे घूम रहा है, फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट किया ही नहीं अभी तक, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कैंडल का जो वीक होगा
वीक को कंसिडर ना करके आप कंसिडर करोगे यहाँ पे बॉडी टू बॉडी सबसे बेस्ट होगा। किसी का बॉडी आएगा, किसी का वीक आएगा, आपको इस तरीके से एक रेसिस्टेंट मार्क करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस कैंडल का बॉडी आ गया, सपोज यहाँ पे बॉडी आ गया, राइट। तो यहाँ पे बॉडी इसका वीक आ गया, इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा वीक आ गया, राइट। तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो इसका बॉडी का क्या करोगे, हाई एंड लो मार्क करोगे। जहाँ पे साइडवेज चल रहा है ये साइडवेज होगा। अभी आप क्या करोगे, वेट करोगे ब्रेकआउट की या तो ब्रेकडाउन की। अगर सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री लोगे, यहाँ पे एंट्री एंड इसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, या तो इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा दोगे। अगर जोन बहुत बड़ा होता है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना। फिर उसके बाद यहाँ पे टारगेट लेते जाना, जो भी मिले 1:5, 1:2, 1:3, मिनिमम टारगेट 1:2 का होगा। अगर गैप अप के बाद साइडवेज होता है फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप ये क्या करना, अप साइड में ट्रेड लेना। लेकिन सपोज अगर गैप अप हुआ एंड साइडवेज चला गया, क्या करोगे आप, नीचे जो सपोर्ट होगा सपोर्ट को भी मार्क करोगे। अगर सपोज यहाँ पे अपसाइड ब्रेक नहीं ना हो करके अगर गैप डाउन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग था, नेक्स्ट डे का क्लोजिंग तक आपका क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। ये बनेगा आपका टारगेट नेक्स्ट डे का, राइट। यहाँ पे आपका बनेगा टारगेट। तो ये क्या हुआ, गैप अप थ्योरी का साइडवेज केसेस। बिल्कुल भी प्राइजेक्शन है गाइस, कोई भी आपको इंडिकेटर यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कल जो बताऊंगा, कल मैं इंडिकेटर के साथ बताऊंगा, ठीक है। सो एनीवेज ये हुआ गैप अप के बाद साइडवेज केसेस। अभी मैं आपको समझाता हूँ गैप अप के बाद डाउन आता है, यानी कि गैप तो हुआ, गैप के बाद क्या होता है, जनरली यहाँ पे गैप होता है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका गैप फील हो रहा है, सब लोग बोलते हैं कि गैप फील करने के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे करके पकड़ो, अगर गैप फिल करने, बेसिकली गाइस जो गैप फिल करने नहीं आता है वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, उसके वजह से प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो गैप नहीं है, वो वहाँ पे इनविजिबल कैंडल है। अभी इनविजिबल कैंडल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शायद कुछ गालियाँ भी देके चला जाएगा कि ये क्या बता रहा है, इनविजिबल कैंडल कुछ होता है क्या, मैंने तो कभी नहीं सुना यार। उसके बारे में भी मैं किसी और वीडियो में एक टॉपिक लाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनविजिबल कैंडल क्या होता है, ठीक है। सो एनीवेज अभी थर्ड केसेस में समझा दो गैप अप के बाद। गैप अप के बाद क्या होता है, अगर गैप अप होता है फिर डाउन साइड आता है तो क्या करेंगे। सपोज मार्केट बैंक निफ्टी अब 200-300 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये गैप अप ओपन हुआ, सपोज ये जो कैंडल है ये कैंडल एक रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। ये सपोज ये एक रेड कलर की कैंडल है और ये नीचे आ रहा है गैप अप होने के बाद, बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद। तो क्या करोगे, वो जो 15 मिनट का जो कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल का क्या करोगे, लो को मार्क करोगे। जैसे ही उस लो के नीचे ब्रेक करता है आप उसी कैंडल पे एंट्री करोगे। सपोज ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल पे यहाँ पे करोगे एंट्री, स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पे, टारगेट होगा आपका यहाँ पे। जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग तक आपको धीरे धीरे यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, राइट। ये हुआ गैप अप का। गैप डाउन का भी सेम होगा, ऑपोजिट होगा इसका। तो गैप डाउन का भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले गैप अप का जो मैंने अभी तक आपको जो समझाया ये, इसका अभी जो है कुछ एग्जांपल देखते, फिर मैं आपको गैप डाउन का समझाता हूँ, ठीक है। तो गैप डाउन का भी गाइस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या दोनों ही सेम है, खाली ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ रीसेंट एग्जांपल यहाँ पे निकला हुआ है बैंक निफ्टी में, आपको दिखाता हूँ जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गैप अप होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। गैप अप तो हुआ लेकिन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो इस केसेस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गैप अप होने के बाद वो धीरे 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 करके ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, धीरे धीरे जाता है। तो चलो इसका मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलते, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आएंगे, मैं आपको यहाँ पे रीसेंट केसेस दिखाता हूँ, ठीक है। गैप अप होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का गैप अप हुआ। यस, बैंक निफ्टी है, देखो कैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 224 पॉइंट का गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद देखो फर्स्ट कैंडल कितना स्ट्रांग है, राइट। गैप अप के बाद कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ऊपर जाए। अगर मैं आपको पूछूं, ये शायद यहाँ पे देखो फ्राइडे को था, मैंने आपको बोला भी था, देखो नीचे आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट दिख रहा होगा, देखो फ्राइडे है, फ्राई लिखा हुआ है, फ्राइडे 31 मार्च का है। तो गैप अप होने के बाद क्या होता है, जनरली कुछ इस तरीके का होता है। ये ज़्यादातर फ्राइडे को होता है। क्या फ्राइडे को गाइस दो चीज़ें होता है, या तो मार्केट पूरा साइडवेज घूमेगा, या तो मार्केट में पूरा रैली या तो पूरा डाउन देखने को हमें मिलता है फ्राइडे को। तो यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल का जो साइज है गाइस, फर्स्ट कैंडल का साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200-300 पॉइंट का दिखने को मिलेगा, देखो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का, ठीक है। एक तो एक गैप अप होता है, गैप अप हुआ 200 पॉइंट का,
फिर उसके बाद फिर से 200 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट निकल चुका है। तो 400 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी और कितना ही मूवमेंट देगा यार, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप अप के बाद देखो, गैप अप के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, लेकिन ये धीरे 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 करके ऊपर जाता है। तो बेसिकली अगर वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होता है तो इस केसेस में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग इन करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आपको पता है, जब भी आप कभी ना कभी ये केसेस से आप गुजरे होंगे गाइस, गैप अप के बाद कंटिन्यूसली ऊपर, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे ट्रेडिंग या तो ट्रेड लेने के लिए सोचते हो लेकिन ट्रेड ही नहीं ले पाते हो, या तो ट्रेड लेते भी हो तो प्रीमियम ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, राइट। ये केसेस, तो आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्टली आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री लेना है पुल बैक का एंट्री लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। गैप अप के बाद हो सकता है आपने शायद यहाँ पे एंट्री लिया हो, नेक्स्ट कैंडल पे आप शायद एंट्री लेंगे, ठीक है, एंड आप स्टॉप लॉस लगाओगे इसके नीचे कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, राइट। तो अगर आप देखोगे हल्का सा ऊपर जाके फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली ऊपर जाए तो एंट्री मत करो, वेट करो थोड़ा सा पुल बैक के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो वेट किया होगा उसके हिसाब से देखो यहाँ पे मार्केट देखो थोड़ा सा नीचे आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ओके देखो हल्का सा पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे 2 3 3 4 कैंडल यहाँ पे हैमर दिख रहा है, राइट। तो इसको आप हैमर कैंडल कंसिडर कर लो, एंड इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुका है, या तो कैंडल स्टिक देख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट हायर हाई या तो हायर लो हम आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे ऊपर जाना है, तो आप इस कैंडल पे एंट्री करते, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देते, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके बाद आप दिन भर इसको होल्ड करते एंड आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर आप ट्रेल करते तो देखो टारगेट आपको बेसिकली यहाँ तक मिला। तो आपका यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कितना हुआ गाइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप एंट्री करोगे एंड ये हुआ मेरे स्टॉप लॉस, आप तो एंट्री बेसिकली यहाँ पे करोगे एंड टारगेट मेरा कहाँ तक हो जाए, एटलीस्ट यहाँ तक, ये देखो। तो 2:1 2:4 का मिला, लेकिन मिनिमम पकड़ लो ना, 2:1:5 का पकड़ लो टारगेट, 1:5 का मिनिमम टारगेट, स्टॉप लॉस 98 पॉइंट का, टारगेट 148 पॉइंट का, राइट। तो गैप अप के बाद कुछ इस तरीके से करो, डायरेक्ट एंट्री मत लो, या तो पुल बैक के लिए वेट करो। अगर डायरेक्ट एंट्री लेना है तो सिंपल एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, अगर डायरेक्ट एंट्री करना है तो क्या कर सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट का जो 50 मिनट्स का कैंडल होगा उसका हाई आपको मार्क करना है, उसके हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाता है तो आप वहां पे एंट्री करो, इस पॉइंट पे एंट्री करो एंड स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा दो। सपोज यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट अच्छा वाला ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट अच्छा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है ठीक नहीं है गाइज। मैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का सीक्रेट क्या है उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना के देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि गैप अप जब हो, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है तो हमें कौन सा कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो सपोज ये कैंडल कुछ खास कैंडल नहीं है, इसका सीक्रेट मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो इस कैंडल में वीक नहीं है, इस कैंडल में देखो वीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड से सेलिंग जोन है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। तो आप क्या करो, इसके हाई पे आप एंट्री लो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ये ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट के बाद फिर देखो फिर भी मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए ऊपर, तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे मिनिमम आपको 1:2 का तो प्रॉफिट मिला ही होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1:1 का एटलीस्ट प्रॉफिट मिला, ठीक है। और ये तो नेक्स्ट डे का कैंडल है। तो समझ में आया, गैप अप के बाद आप डायरेक्टली एंट्री मत करो, पुल बैक के लिए वेट करो, या तो फर्स्ट कैंडल को अगर ब्रेकआउट कर दे अच्छा कैंडल के साथ, यानी कि एक अच्छा वॉल्यूम कैंडल के साथ विदाउट वीक, अगर इस कैंडल में ज़्यादा वीक ना हो, अगर ऐसे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करते तो उस कैंडल पे एंट्री करो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो इस केसेस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ना के बराबर होगा। तो गैप अप थियरी में आपको समझ में आया क्या करना पड़ेगा आपको, राइट। और गैप डाउन में भी ऐसे सेम होगा, इसका ऑपोजिट होगा। चलिए अभी नेक्स्ट केसेस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केसेस यहाँ पे क्या था, गैप अप होगा, लेकिन गैप अप के बाद जो है साइडवेज होगा, फिर या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा, राइट। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, गैप अप होगा, डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप अप होगा, लेकिन वो साइडवेज घूम जाएगा। तो साइडवेज घूमेगा तो हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट मार्क करेंगे, और जहाँ पे भी ब्रेकडाउन होगा या तो ब्रेकआउट होगा उसी पे हम एंट्री लेंगे। तो इसका केसेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका केसेस यहाँ पे है, देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आपको देखना, मैंने एक्चुअली गाइस पहले से निकाल के रख दिया और ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो
24 अप्रैल का है, रिसेंट केसेस है गाइस। मैं आपको ओल्ड केसेस भी दिखाऊंगा, रिसेंट केसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको पहले क्यों निकाल के रख दिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है फिर आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए शॉर्टकट। फिर भी देखो यहाँ पे वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो ही गया होगा। यस, यहाँ पे 20 मिनट्स का हो चुका है वीडियो, देखा। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे गैप अप हुआ, देखो 200-300 पॉइंट का गैप अप हुआ यहाँ पे, देखो यस 220 पॉइंट का गैप अप हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो साइडवेज घूम गया। साइडवेज कैसे, मैंने आपको क्या बोला था, उस 50 मिनट्स का कैंडल का हाई एंड इसी 50 मिनट्स का कैंडल का लो आप मार्क कर लो, ठीक है। जब ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट पे एंट्री, ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन पे एंट्री। तो इस 50 मिनट्स का कैंडल पे देखो मार्केट इसी के अंदर घूम गया, इसको ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया। फिर जाकर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट होता है गाइस, राइट, कैंडल को क्लोज होने दो, इस कैंडल पे एंट्री करो एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। टारगेट आपका कितना होगा, मिनिमम 1:2। सो यहाँ पे आपका एंट्री, इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस एंड मिनिमम 1:2 का टारगेट। मिनिमम देखो 1:2 भी यहाँ पे आपको मिला हुआ है। नेक्स्ट होगा 1:5, 1:6 मिला, 2:1 मिल गया आपको, देखो राइट। फिर डायरेक्टली, और ये तो फिर नेक्स्ट डे का कैंडल है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो नेक्स्ट डे का कैंडल है, राइट। नीचे आप टाइम भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला, 2:1 का टारगेट मिला, सॉरी 2:2 का आपको टारगेट मिला, यानी कि स्टॉप लॉस 86 पॉइंट का, टारगेट 197 पॉइंट का। सो गैप अप के बाद अगर साइडवेज होता है, साइडवेज के बाद आप क्या करो, 15 मिनट्स का जो कैंडल होगा उसका हाई एंड उसी का लो मार्क कर लो। अगर अप साइड का ब्रेकआउट करता है अप साइड में एंट्री, अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो आपका टारगेट डायरेक्टली बन जाएगा नेक्स्ट डे का जो क्लोज था, यानी कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था यहाँ पे। तो सपोज अगर यहाँ पे कोई कैंडल अगर ब्रेकडाउन होता तो आप क्या करते, यहाँ पे सिंपल इस कैंडल पे एंट्री लेते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट होता है यहाँ तक। समझ में, बहुत क्लियरली, बहुत ही ABCD जो जैसे सिखाया था ना मैंने, इस तरीके से आपको सिखाया, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर गैप अप होता है, गैप अप के बाद अगर डाउन आता है तो क्या करेंगे। गैप अप हुआ, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग, डायरेक्ट मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप 200-300 पॉइंट, फिर कंटिन्यूसली नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे। तो इसका भी एक केसेस दिखाता हूँ, गैप अप के बाद गैप नीचे आता है, तो इसको पहले से मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। वीडियो यहाँ पे 21 मिनट्स का हो चुका है। जैसे कि इस पॉइंट पे देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 200-300 पॉइंट का गैप अप हुआ होगा, यस 330 पॉइंट्स का गैप अप होने के बाद आप क्या करो, वेट करो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा गाइस, पहले बता रहा हूँ 15 मिनट्स का, अभी तक जो भी दिखा रहा था सभी 15 मिनट्स का ही था। 15 मिनट्स का कैंडल क्या करो, जैसे क्लोज होता है इसका हाई एंड इसका लो आप मार्क कर लो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया 19-20, तो यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लेना। अभी आप वेट करोगे, या तो नीचे ब्रेक डाउन करेगा, नीचे एंट्री, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट करते ऊपर एंट्री। लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि ये ऊपर ही जाने वाला है, नीचे ही आने वाला है, क्योंकि आपको फर्स्ट कैंडल पे दिख जाएगा कि फर्स्ट कैंडल का कलर क्या है। अगर फर्स्ट कैंडल का कलर ग्रीन है तो ऑब्वियसली अपसाइड का चांसेस ज़्यादा है, अपसाइड ब्रेक करेगा। अगर रेड है तो चांसेस है ये नीचे ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ पे रेड हो चुका है। अभी आपका टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट डायरेक्टली आपका जो नेक्स्ट डे यानी कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग डायरेक्टली देखो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है कि ब्रेकआउट करता है। तो यस, नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। तो सिंपल इसी कैंडल पे आप एंट्री लोगे, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, या तो फिर यहाँ पे एंट्री ले लो, या तो फिर क्लोजिंग हुआ तब एंट्री ले लो। तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है, यहाँ पे एंट्री करो एंड इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट मिनिमम टारगेट 1:2 का होगा। सो ये मेरा स्टॉप लॉस और नेक्स्ट डे का यानी कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग मेरा होगा टारगेट। तो देखो प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे यहाँ पे मुझे 1:5 का टारगेट मिला है, रिस्क रिवॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे येस मैं यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड ले सकता हूँ। एंड इसके बाद देखो आपका जो यहाँ पे पूरा देखो टारगेट डन, देखो यहाँ पे आपका पूरा टारगेट डन, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे, ये देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है। स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। हालांकि स्टॉप लॉस आपका डायरेक्टली यहाँ पे बनता है, इस कैंडल का जो हाई है वीक यहाँ पे रखने से अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाओगे तो भी आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिला हुआ है। एंड इसके बाद अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते या तो ट्रेल करते जाते, तो इसके बाद आप खुद देख सकते हो प्रीवियस, जैसे कि आपको पता है गाइस, प्रीवियस डे का ओपनिंग, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो भी एक सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है।
तो जैसे कि आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट होगा, इसको अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता है। तो आप क्या करो, ट्रेल करते जाओ, एंड ट्रेल अगर करते हो फिर यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा, इतना बड़ा ट्रेड। ये हुआ गैप अप के बाद मार्केट नीचे आता है, तो ये हुआ फर्स्ट केसेस। और एक केसेस मैं आपको बताता हूँ, इस केसेस में क्या हुआ, गैप अप हुआ, फिर इसने गैप भी फिल किया, लेकिन गैप का जो फिल किया जहाँ पे अगले दिन का जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट इसको भी ब्रेक डाउन करके और ज़्यादा नीचे आ गया, यानी कि कंटिन्यूसली नीचे आया। एक केसेस ऐसे है। दूसरा केसेस क्या है गाइस, जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होगा, इस प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे आने के बाद मार्केट क्या होगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी धीरे 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 करके ऊपर जाने लगता है ऐसे करके। तो अगर सपोज मार्केट कुछ इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होता है, तो आपका टारगेट क्या होगा, करंट डे यानी कि आज का हाई कौन सा होगा मेरे लिए ये, तो आपका टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी एक केसेस मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसी पे देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बार रिप्ले का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, ये कहाँ पे हुआ था, रिसेंटली यहाँ पे हुआ था, देखो इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी है, डब्लू यानी कि डबल बॉटम। देखो अगले दिन का क्लोजिंग ये था, राइट, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद क्या हुआ, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, और इसको ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंट था, ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे देख सकते हो। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर जा रहा होता है तो आप इसके ऊपर एंट्री करो, अगर गैप थोड़ा सा छोटा है, जैसे कि इस पॉइंट पे देख सकते हो गैप थोड़ा सा छोटा है, राइट, तो फिर से यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे दो कन्फर्मेशन, ब्रेकआउट फिर सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, यानी कि ये जो सपोर्ट है एक अच्छा वाला सपोर्ट है गाइस। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री लो, इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, एंड इसके बाद आप खुद देख सकते हो आपको यहाँ पे भी 1:1 मिला होगा, या तो 1:5, या तो फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के लिए वेट करो। सपोज आपको तो पता नहीं कि ये डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, सपोज कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद आप यहाँ पे सपोर्ट लिया और आपने इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री कर ली, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसी सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे हल्का सा बफर रखते, राइट, या तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे रख दो, फिर इसके बाद देखो कहाँ तक जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री लिया एंड इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। देखो कैंडल का वीक जो है ना गाइस यहाँ पे है, तो इस कैंडल का हल्का सा बफर स्टॉप लॉस लगना पड़ता है, बफर स्टॉप लॉस। बफर स्टॉप लॉस क्या होता है गाइस, हल्का सा गैप, उसको बोलते हैं बफर स्टॉप लॉस, राइट। और टारगेट क्या होगा, मिनिमम 1:5 का रखो, यहाँ पे 1:5 का ये रहा, फिर इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा लॉस, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर देखो यहाँ पे आपका टारगेट हिट। या तो आप ये केसेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, इस कैंडल पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर भी आपका स्टॉप लॉस बच गया गाइस। या तो आपको अगर ये कंफर्मेशन नहीं था तो आप क्या करो, जो एंट्री शायद मिस कर दिया होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हुआ, यानी कि डबल बॉटम, तो इस नेकलाइन को ब्रेक किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे, इसके ऊपर एंट्री, और आप देख सकते हो खुद इसके ऊपर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया, राइट। तो यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला होगा, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो ये मेरा एंट्री और ये मेरा स्टॉप लॉस, और ये है क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, देख सकते हो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो 2:1 का टारगेट मिला। तो मुझे इतना बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, इस 1:5 का रखो ना, मिनिमम 1:5 का यहाँ पे मिल चुका है। स्टॉप लॉस 113 पॉइंट, टारगेट देखो आपको 170 पॉइंट। सो गाइस ये है गैप अप थियरी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे गैप अप होगा, सॉरी गैप डाउन का सीखेंगे, ठीक है। देखो गाइस दोनों सेम है, गैप अप और गैप डाउन दोनों सेम है, खाली वहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अभी मैं गैप डाउन का मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो है जो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो वीडियो यहाँ पे 29 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन मैं आपको इसका केसेस नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगा, एंड इसका और एक पार्ट आने वाला है, हो सकता है 3 पार्ट आ जाएगा, एक इंडिकेटर के साथ यूज़ करेंगे, अगर गैप अप के बाद नीचे आता है तो कहाँ तक टारगेट होगा, और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज मार्केट जो है गैप डाउन होता है, मार्केट गैप डाउन होता है, तो इसमें भी 3 केसेस हो सकता है। फर्स्ट केसेस क्या होगा, गैप डाउन होगा लेकिन और नीचे जाते रहेगा। सेकंड केसेस क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन, मतलब साइडवेज घूम जाएगा, आपको पता है साइडवेज पे आपको क्या करना है। और थर्ड केसेस क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा, फिर गैप अप के बाद, मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आने लगेगा। तो इसका केसेस मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ, एंड उसके बाद आप जो खुद मार्केट में ढूंढ लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो टेलीग्राम पे, आपको पता है मेरे आईडी, ठीक है। तो आप क्या करना, सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो अगले दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे,
और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूसली नीचे आता है, कंटिन्यूसली नीचे आता है, कंटिन्यूसली डायरेक्टली नीचे आता है। डायरेक्टली अगर नीचे आ रहा होता है तो आप सिंपल क्या करोगे, जैसे गैप डाउन किसी से और डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में गाइस मार्केट जो बहुत तेजी से गिरने लगता है, ऊपर जाने का टाइम उसको ज़्यादा टाइम लगता है, राइट, सबको पता है। तो अगर गैप डाउन होता है और ज़्यादा नीचे जाने लगता है, सिंपल क्या करो, 15 मिनट का कैंडल का लो मार्क करो, जैसे ही कोई कैंडल इसको ब्रेक करेगा उसके नीचे एंट्री एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट आपको मिल जाएगा। टारगेट कितना देना है, मिनिमम 1:2 फिर 1:5। ये होगा गैप डाउन केसेस में। अगर और ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद और ज़्यादा नीचे आने लगता है तो फिर दूसरा है साइडवेज केसेस। साइडवेज में पता है आपको क्या करना है, अगर सपोज यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है या तो रेड कैंडल बन जाता है, अगर इसी के अंदर मार्केट घूमने लगता है तो हाई एंड लो को आप मार्क करोगे, जो भी कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी इसको आप बोल सकते हो। अगर अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो अगले दिन का जो क्लोजिंग हुआ था यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन पे भी आपको ट्रेड मिल जाएगा। टारगेट मिनिमम टारगेट 1:5 या तो 1:2 ये हो जाएगा। एंड तीसरा क्या होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगा और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर आने लगेगा तो क्या करोगे, सिंपल वो जो ग्रीन कैंडल बन जाएगा, राइट, गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगता है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा, इसका हाई इसका लो मार्क करोगे। अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है, अप साइड एंट्री लोगे, टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग तक। ये है गैप डाउन केसेस में। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ। सपोज कि ये समझो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको गैप अप समझा दिया, गैप डाउन भी समझा दिया। हालांकि गैप अप का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया लेकिन गैप डाउन का मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिखाया। तो अभी ये क्या करो, आप खुद यहाँ पे एक ढूंढो इसको, ठीक है। मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 31 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। तो इंट्रो विंट्रो लगा करके 32 या तो 35 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और डिटेल इसके बारे में। उस दिन मैं आपको गैप डाउन भी सिखाऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पे हम लोग का टारगेट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे गैप डाउन केसेस में दिखाई देता हूँ यार। ये देखो गैप डाउन, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग, राइट। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे साइडवेज केसेस, साइडवेज हुआ, राइट। और साइडवेज होने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे डाउन साइड जैसे ब्रेक करता है फिर यहाँ पे आप एंट्री लोगे, राइट। और एंट्री लेने के बाद आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट, और बाकी दोनों केसेस आप खुद निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी दिखा देता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ यार। ये देखो गैप डाउन ओपनिंग, अगले दिन मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर आ रहा है देखो, और धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर आते गया, देखो यहाँ पे इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट। ऐसे होता है। और एक होता है कंसोलिडेशन, देखो ये कंसोलिडेशन था, राइट। और एक दिखाता हूँ, राइट। और एक क्या था यहाँ पे, देखो गैप डाउन ओपनिंग, ये देखो मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग एंड इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे। आप क्या करोगे, सिंपल स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसी 15 मिनट का कैंडल का हाई एंड लो मार्क करोगे। गैप डाउन होता है, अगर ब्रेक डाउन होता है इस पे एंट्री करोगे एंड देख सकते हो आप टारगेट। शॉर्टकट तरीके से मैंने दिखाया, आप खुद ढूंढ लेना। केसेस आपको कहाँ पे मिलेगा, बैंक निफ्टी में ही दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गैप अप या तो गैप डाउन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आना, फरवरी मंथ में आना या तो अप्रैल में आ जाना, आपको दिख जाएगा। अप्रैल मार्च में आ जाना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, केसेस आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको कल हेल्प करता हूँ, ठीक है। अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हो, फिर डेली तो अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम होता है, राइट। तो क्या करना, जैसे लाइव स्ट्रीम ऑन होगा आप पूछ सकते हो कि सर आपने जो गैप अप थियरी में जो आपने उस क्लास को करवाया था, यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके बारे में आप पे बता दीजिए, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे ये पॉइंट मुझे जो समझ में नहीं आया तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग करता है तो डेफिनेटली उसको जो है शेयर करना, और अगर आप नए मेंबर हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो मिलते फिर कल का वीडियो में, ठीक है। कल या तो परसों जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और वीडियो जो गाइज यहाँ पे डेली अपलोड होते रहता है, और डेली मैं यहाँ पे एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ। हालांकि आज संडे है, कल मंडे है, कल का एनालिसिस भी मुझे अपलोड करना है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ नहीं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी को समझो एनालिसिस में क्या रखा है यार, ठीक है। तो अगर आज आप इसको देख रहे हो तो कल इसको मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, प्राइजेक्शन में है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जाके यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। और ठीक है, आज फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।